चीनी ने यहाँ पर एथेनॉल के प्राइसेस लगातार ऑन द हायर साइड रखे हैं और उसका असर हमने यहाँ पर चीनी के प्राइसेस में भी आता हुआ देखा है। हमारे साथ अब कार्यक्रम में यहाँ पर एग्री मंडी के हेमंत शाह जुड़े हैं। हेमंत, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो प्राइसेस पे ही व्यू लाना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की तेजी है, भारतीय बाजारों में जिस तरह के अपटिक्स हमने त्योहारों से पहले आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? हेमंत, आप म्यूट पर हैं। यस, थैंक यू मनीषा जी। अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइस की बात अगर हम करेंगे तो पिछले 2 महीने से अगर हम गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो गवर्नमेंट काफी अच्छी तरह से और क्लोजली मॉनिटर कर रही है। गवर्नमेंट मिल वालों की तरफ क्लोजली मॉनिटर कर रही है, गवर्नमेंट ट्रेडर या होलसेलर की तरफ क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन भी आ रहा है। अभी प्राइस जो है वो कोल्हापुर मार्केट जो है वो S30 3650 के अराउंड चल रहा है। मुझे ये लगता है कि यहाँ से फेस्टिवल सीजन भी है, लेकिन गवर्नमेंट की क्लोजली मॉनिटर और टाइमली एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। हेमंत, जिस तरह की बढ़त आते हुए देखी है और जैसे आपने कहा कि सरकार की एक पैनी निगाह यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी है। चीन से भी हमने सुना है कि वो भी अपने रिजर्व्स में से चीनी यहाँ पर अब इस हफ्ते से यहाँ पर ऑक्शन करना शुरू करेंगे, यानी कि बेसिक काफी सारी कंट्रीज यहाँ पर शुगर पे नजर रखे हुए हैं। आगे जाकर किस तरह की फेस्टिवल डिमांड की एक्सपेक्टेशन आप लोग को है? फेस्टिवल डिमांड तो रहेगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सप्लाई में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जैसे अक्टूबर का कोटा जो है वो अभी 21 सितंबर को ही लॉन्च कर दिया है, जो 13 लाख मेट्रिक टन का फर्स्ट रन जो दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस हिसाब से एक्शन है तो गवर्नमेंट का भी हमेशा ट्राई यही है कि सप्लाई को बरकरार रखे ताकि प्राइस जो है वो वही रेंज में रहे और कंज्यूमर को एक रीजनेबल दाम पे चीनी की उपलब्धता हो। तो वो हिसाब से प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगे, चाहे वो फेस्टिवल डिमांड भी रहेंगी तो सामने सप्लाई भी वो हिसाब से मेंटेन रहेगा। हेमंत, जैसे आपने ट्रांच के बारे में बात कही, जो अक्टूबर का कोटा जारी किया गया है वो 10 तक है और उसके बाद सरकार कोटा फिर से जारी करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर 8 अक्टूबर तक अपना जो उनका सोल्ड अनसोल्ड है, क्या इन्वेंट्री है, वो बताएंगी नहीं, तब तक उन्हें कोटा जारी नहीं किया जाएगा। जो स्टेप्स, जैसे आपने कहा कि हमने पहली बार काफी सारे इस तरह के स्टेप्स आते हुए देखे हैं, कितना लंबा, इवन एज हम लोग क्रशिंग सीजन में यहाँ पर जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाकी के 2023 के लिए? देखो, प्रोडक्शन फिगर की अगर हम बात करेंगे तो जैसे अल नीनो का जो इफेक्ट जो इंडिया को हिट कर रहा है, अगर हम मॉनसून को अगर ध्यान में रख के अगर चले तो अल नीनो जो इंडिया को इफेक्ट कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को हुआ है। यूपी में बारिश अच्छा हुआ है तो यूपी में प्रोडक्शन के चलते कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन ओवरऑल जो एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन फिगर जो सामने आ रहे हैं वो है 30.5 मिलियन मेट्रिक टन के फिगर सामने आएंगे, जबकि पिछले साल जो था वो 32.9 मिलियन मेट्रिक टन था। प्रोडक्शन तो कम आएगा, लेकिन उसके सामने ये भी देखना होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक जो खपत है, जो जो डिमांड रहती है इंडियन मार्केट की, वो करीबन 28 मिलियन मेट्रिक टन की है। तो यहाँ पे अभी भी हमारी डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। यहां से अब प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? जैसे आपने कहा कि भारतीय बाजारों पे तो सरकार की नजर है ही, एक्सपोर्ट अभी भी यहां पर प्रोहिबिटेड है, वो शायद दिसंबर जैन से पहले हम सुनेंगे भी नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो 27 सेंट्स अ पाउंड के आसपास के प्राइसेस अब आ चुके हैं, जहां पर ज्यादातर लोग, चाहे वो रैबो बैंक है, सगदन है, मैरिक्स है, इन सबका मानना है कि भाव अब 30 तक भी जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है उन लेवल से। आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये व्यू हमारा भी है। और जैसे प्रोडक्शन फिगर की अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कमी नजर आई है, सामने थाईलैंड में भी प्रोडक्शन में कमी नजर आई है। ग्लोबल मार्केट में तो हमें भी यहाँ पे हम भी बुलिश है, और यहाँ से अगर नियर टर्म की अगर बात करेंगे तो 5 to 7% का उछाल हम ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं।
ऑलराइट, तो यानी 5 से 7% की तेजी यहां से भी चीनी के भावों में देखने को मिल सकती है। और जैसे हेमंत कह रहे हैं कि उनका भी व्यू यहां पर बुलिश है, 30 सेंट्स अ पाउंड की पॉसिबिलिटी चीनी में आगे जाकर यहां पर नजर आ रही है। हेमंत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो एक कमोडिटी जहां पर बुलिशनेस अच्छी खासी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखना होगा कि सरकार यहां पर काफी सारे स्टेप्स ले रही है। जो करंट कोटा है वो 10 अक्टूबर तक है, और जब तक मिलें अपलोड नहीं कर देती वेबसाइट पर कि उनका कैसा कोटा है, तब तक उनको नया कोटा अलॉट यहां पर नहीं किया जाएगा। तो क्लियरली काफी सख्ती यहां पर चीनी एज अ सेक्टर में आती हुई। ये तो बात हुई